साथियों, कैसे आप सभी? आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आज एक बहुत ही डिफरेंट टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। हालांकि वो मेरा सबसे पसंदीदा टॉपिक रहा है, लेकिन उस पर अभी तक मैंने वीडियो कोई नहीं बनाया है। तो अचानक ही आज ध्यान में आया कि क्यों ना उस पर एक वीडियो बनाया जाए। तो यह है आपको आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996, जिसमें सेक्शन 34 और सेक्शन 36 को हम कोरिलेट करके चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने सुना होगा अक्सर कि किसी ने लोन लिया और वो लोन नहीं दे पा रहा है या डिफ़ॉल्टर हो गया, तो वैसी स्थिति में उसको उसके खिलाफ अवार्ड पास हो जाता है। तो ये अवार्ड क्या होता है? अवार्ड जनरली हम सुनते हैं, अवार्ड का मतलब तो एक हम जनरल आदमी समझेगा कि अवार्ड क्या होता है, पुरस्कार या कोई इनाम, कुछ ऐसा होता है, रिवार्ड वाली चीज़। लेकिन यहाँ पे रिवार्ड वाली चीज़ नहीं है या कोई ऐसी अवार्ड वाली चीज़ नहीं है। यह एक कोर्ट के आदेश की तरह ये होता है। ये फैसला एक आर्बिट्रेटर होते हैं, आर्बिट्रेटर जो है उनके द्वारा यह फैसला होता है। सारी प्रोसीडिंग जो इसमें होती है कोर्ट की तरह ही होती है। इन्हें एडजुडिकेशन का पावर होता है। तो थोड़ा सा इसमें और हम लोग जाते हैं डिटेल में। जैसे कि आप कहीं से भी लोन लेते हैं, ठीक है, फाइनेंस कंपनी के एग्जांपल से हम समझते हैं। आपने कहीं से लोन लिया हुआ, वैसी स्थिति में अगर आप लोन का पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो एक एग्रीमेंट्स आप साइन करते हैं फाइनेंशियल कंपनी से। और उस एग्रीमेंट के तहत कि अगर आप डिफ़ॉल्ट होते हैं या भी जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं आपके उनके बीच के एग्रीमेंट की, क्योंकि एग्रीमेंट वैसे तो दोनों पक्ष की सहमति से एग्रीमेंट होता है, लेकिन एक फॉर्मेट होता है हर कंपनी का अपना, और उसके तहत अगर आप एग्रीड हैं उस टर्म्स एंड कंडीशंस से, तो उस पर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक एग्रीमेंट होता है जिसे आप साइन करते हैं। तो उसमें बोरोवर को बोरोवर होते हैं। और वैसी स्थिति में अगर आप सुनवाई जो होती है आर्बिट्रेटर के द्वारा, वहाँ पे अगर आपको नोटिस दिया जाता है, जैसे कोर्ट से आपको सम्मन दिया जाता है किसी केस की जानकारी के लिए, तो ऐसी स्थिति में अगर आप वहाँ हाजिर होते हैं और अपना जवाब देते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर वैसे ही पेपर पब्लिकेशन वगैरह सारी चीज़ें, प्रोसेस जो कोर्ट में होता है वो सारी चीज़ें होती है आपके अपीयरेंस के लिए, कि आपको मौका दिया जाता है कि आप वहाँ पे उपस्थित होकर अपना जवाब दें। अमूमन क्या होता है कि जानकारी के अभाव में हम वहाँ पर जाते नहीं हैं वैसी सुनवाई में, और उस स्थिति में क्या होता है कि हमारे खिलाफ जो है एक्स पार्टी यानी एक पक्षीय सुनवाई हो जाती है, अवार्ड पास हो जाता है। अब आपके पास रेमेडी क्या है? रेमेडी आपके पास यही है कि ठीक है, वैसी स्थिति मान लीजिए किसी कारण, कोई भी रीज़न हो सकता है, आप नहीं वहाँ पे जा पाते हैं, तो सेक्शन 34 जो आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996 का है, उसके तहत उसमें आप ऑब्जेक्शन अपना उस फाइल कर सकते हैं। जो अवार्ड है उस अवार्ड की कॉपी आपको थ्रू पोस्ट जो है भेजा जाता है आर्बिट्रेटर के द्वारा, तो वो उसको आप ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका टाइम पीरियड है 3 मंथ्स है, और आपको उसके बाद 90 डेज़ का जो टाइम पीरियड होता है 90 डेज़ है, और उसके बाद आपको एक ग्रेस पीरियड मिलता है 30 डेज़ का, फिर आपको एक एडिशनल यानी कि 4 मंथ्स का टाइम पीरियड एक मिलता है आपको। वो कब से काउंट होता है? फ्रॉम द डेट ऑफ अवार्ड, यानी कि जब से वो फैसला, अवार्ड मतलब फैसला, ठीक है, डिक्री जिसे कहा जाता है, डिक्री। तो उसके जो है 3 महीने के अंदर प्लस 1 मंथ का ग्रेस पीरियड यानी 4 मंथ, फिर भी आपको ज़्यादा डिले नहीं करना है। जैसे ही आपको अवार्ड की कॉपी मिलती है, उसे आप अपने लॉयर से आपको कांटेक्ट करके और उसको बाकायदा वो जो भी अवार्ड है उसको समझना होगा, और उसके हिसाब से फिर ऑब्जेक्शन जो भी ड्राफ्टिंग वगैरह होती है आपको, उसके बाद फिर आपको अपना ऑब्जेक्शन फाइल करना है। ऑब्जेक्शन कंसर्न जहाँ सीट ऑफ आर्बिट्रेशन है, जहाँ से अवार्ड पास हुआ है, उसी के कोर्ट के लोकल जुडिक्शन में वो फाइल होगा। वहाँ पे आप फाइल करेंगे, फाइल होगा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के, डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट में फाइल होगा वहाँ पे इसे आप फाइल करेंगे, और देन आफ्टर वहाँ पे सुनवाई होगी। और फिर मेरिट पे अगर लगता है कोर्ट को कि नहीं, ये जो अवार्ड पास हुआ है वो सर्टेन उसमें कंडीशंस दिए हुए हैं सेक्शन 34 में, उसको अगर फुलफ़िल नहीं करता है, कुछ ऐसी बातें हैं, तो फिर फर्दर जो है कोर्ट उसमें प्रोसीड करता है और मेरिट पे केस का डिस्पोजल होता है। अगर चीज़ें आपके फेवर में हैं तो फिर से अवार्ड, पूरा जो अवार्ड है वो खारिज हो जाएगा, और फिर से आप जो है पुनः फिर से जो है आप अवार्ड उसमें सुनवाई होगी, और उसमें आप अपना पक्ष रख सकते हैं, या लोन सेटल करना है आपको, लोन अमाउंट है सेटल कर सकते हैं, तो फिर तो कोई अवार्ड प्रोसीडिंग या किसी की बात नहीं। ये तो सेक्शन 34 पे हो गया। अब सेक्शन 36 में अगर वही जो मैंने बताया 4 मंथ्स का टाइम पीरियड, जैसे ही 3 मंथ्स प्लस 1 ग्रेस पीरियड जो 1 मंथ का रहता है, वो जैसे ही लैप्स करता है ग्रेस पीरियड, उसके बाद सेक्शन 36 में उसका एग्जीक्यूशन फाइल होता है। जैसे डिग्री कोर्ट की होती है, वैसे ही अवार्ड भी जो आपका 4 मंथ्स का टाइम पीरियड होता है उसका डीम टू बी डिग्री, ये डिफाइन है आपको एक्ट में ही, कानून में ही डिफाइन है, वो डीम टू बी डिग्री की तरह उससे माना जाएगा, और ये डिग्री की तरह माना जाएगा। और जो एग्जीक्यूशन कोर्ट है, जहाँ की एग्जीक्यूशन मुंसिफ का कोर्ट होता है, मजिस्ट्रेट कोर्ट होते हैं वो,
तो वहाँ पे इसका एग्जीक्यूशन फाइल होगा, यानी कि जो भी आदेश है आदेश को एग्जीक्यूट करना, यानी कि जो भी लोन अमाउंट है उसका रियलाइजेशन होगा। उसके बाद उसमें भी फिर वही प्रोसेस है कि आपको उसमें जो है आपको कोर्ट से एक सम्मन जाएगा, अपीयरेंस के लिए जाएगा, देन आफ्टर आपको जो नज़ारत से जाएगा उसका पेपर पब्लिकेशन, जो भी अपीयरेंस का प्रोसेस होता है उसमें फिर सुनवाई होती है। ये तमाम चीज़ें सेक्शन 36 के अंदर आपका अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, देन ये वारंट वगैरह सारा प्रोसेस होता है इसमें। तो बहुत शॉर्ट में मैंने और बहुत ही एक समझाने के तरीके से आपको मैंने बताने की कोशिश की है। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? आप अपना फीडबैक दे साथियों। और इस पे मैं और भी आगे से विस्तार से इसमें और भी सारे एस्पेक्ट में बताऊंगा। अभी एक शॉर्ट में एक समझाने का मैंने कोशिश किया है कि प्राइमा फेसाई आपको एक आइडिया हो जाए, समझ में आ जाए कि ये तमाम चीज़ें क्या होती हैं। ठीक है साथियों, नमस्कार।